हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के हर साल पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर सब्सक्रिप्शन में कन्फ्यूज़ रहते हैं। 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन दी गई होती है तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं और क्वेश्चन इसी टाइप का आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल क्लब का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें रिसिप्ट साइड ये सारी एंट्रीज दी गई हैं और पेमेंट साइड ये एंट्रीज दी गई हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 रुपीज़। एक क्लब, इस क्लब के 50 मेंबर हैं और 500 रुपये हर कोई सब्सक्रिप्शन के देता है हर साल। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 6000। लास्ट ईयर के 6000 आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन। ऑन 31 मार्च 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू 2000, मतलब कि करंट ईयर में 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग है सैलरी। सैलरी पेड इन द ईयर ऑफ एंड 31 मार्च 2019 इंक्लूड 6000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। मतलब कह रहा है कि हमने सैलरी पेड कर दी करंट ईयर की, इंक्लूडिंग 6000, मतलब ये 2000 भी पेड करे होंगे। तो कह रहा है कि इंक्लूडिंग 6000 फॉर द लास्ट ईयर, मतलब 31 मार्च 2018 लास्ट ईयर की है। अब सी पॉइंट में कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब बिगिनिंग में क्लब ने बिल्डिंग खरीदी थी 2 लाख की और फर्नीचर खरीदा था 20,000 का और बुक खरीदे थे 20,000 के। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। इतना क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जितनी भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रीज दी गई है हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस ध्यान रखना पड़ता है कि रिसीप्ट साइड जितनी भी अगर लाइबिलिटीज़ दी गई है वो नहीं लेनी है और पेमेंट साइड अगर कोई एसेट दे रखी है वो भी नहीं लेना है। बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर जितना भी एक्सपेंस होगा हम वो ट्रांसफ़र करते हैं और एडजस्टमेंट ध्यान रखते हैं कि कोई एडजस्टमेंट ना हो। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंडिचर साइड शुरू करता हूँ। एक्सपेंडिचर साइड हमें दे रखी है सैलरी। सैलरी दे रखी है 28,000। एडजस्टमेंट में भी सैलरी दे रखी है। एडजस्टमेंट में भी कह रखा है कि 31 मार्च 2019 को सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 2000, मतलब करंट ईयर की। तो इसको हम ऐड करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग कब की है? एंड की हम ऐड कर लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कि सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंक्लूड 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 6000, तो पिछले साल की है तो उसको लेस कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 6000, तो ये हमारा निकल के आएगा 24,000। सैलरी निकल के आई। उसके आगे जर्नल एक्सपेंसेस, बाकी सारी एंट्रीज हम निकाल लेंगे ऐसी। बुक हमारी एसेट्स होती है तो बुक को हम नहीं लेंगे, सिर्फ जितने एक्सपेंस होते हैं वो लेते हैं। न्यूज़पेपर से हमें पेमेंट करी है, मतलब न्यूज़पेपर ख़रीदा होगा तो पेमेंट करी है। न्यूज़पेपर आ जाएगा 8,000 रुपये। उसके आगे और कुछ नहीं है। अब देखते हैं रिसीप्ट साइड। सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो हम सब्सक्रिप्शन को भी नोट कर लेंगे।
अब सब्सक्रिप्शन कह रहा है, हमें दे रखा है, ये एंट्री दे रखी है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी एंट्री डालें, तो हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि क्लब 50 मेंबर है और ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 50 इंटू 500, 25,000। करंट ईयर का तो 25,000 होगा, भले ही किसी ने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इतने मेंबर है, इतना सब्सक्रिप्शन है, तो ये करंट ईयर का होगा। उसके आगे कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में 6,000। तो उसका तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। यहाँ पे हम 50 इंटू 500 लिख देंगे। फिर आगे कह रहा है कि हायर ऑफ ग्राउंड, हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 8,000। अब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। अब और कोई तो एंट्री रह नहीं गई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से। अब हमने एडजस्टमेंट में देखा था, एडजस्टमेंट में हमें डेप्रिसिएशन भी लग रहा था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% का, तो हम 10% डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फर्नीचर खरीदे हमने 20,000 के, 10% हो गया 2,000। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे यहाँ अमाउंट आएगा 49,000। और इन सब का टोटल हमारा निकलेगा 44,000। तो 44 इसमें से लेस करेंगे तो 5,000 का हमारा सरप्लस निकल के आ गया, 5,000 का सरप्लस। अब बनाते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। मैंने आपको बता रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सी एंट्री आती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, बैलेंस बीडी के नाम से, कैश। कैश लिख लो या बैंक लिख लो, 7,000। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कोई एंट्री नहीं आएगी। अब जितनी एंट्री आएगी सारी एडजस्टमेंट में से आएगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कह रहा है 2018 में 6,000, तो हम यही एंट्री लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000, 2018 की, हम 2018 की तो बना रहे हैं बिगिनिंग की, तो इसलिए हमने 6,000 लिया। और उसके बाद कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2090 की है, ये 2019 की है तो नहीं लेंगे, लेकिन पिछले साल 2018 की ये थी 6,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 लेंगे, मतलब पिछले साल की। कहने का मतलब है ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में सिर्फ इसमें की बिगिनिंग वाली एंट्रीज आती है और कुछ नहीं आती। सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। फिर 1 अप्रैल 2018 को क्लब ने बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, फर्नीचर 20,000, बुक 20,000, तो बिगिनिंग में ही खरीदा है, तो यहाँ पे हम एसिड साइड डाल देंगे। बिल्डिंग है हमारी 2 लाख की, फर्नीचर 20,000 के, बुक भी 20,000 का। उसके आगे क्या बोला है, उसके आगे तो और कोई एंट्री नहीं है मेरी एडजस्टमेंट में, तो बस इतना ही करेंगे।
तो ये हो गया हमारा 2,40,000 और 13 लाख, 2,53,000 होगा हमारा। 2,53,6,000 माइनस करेंगे 2,47,000 की हमारी कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर होता है ये। अब इस कैपिटल फंड को हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। दो 2,47,000, फिर ऐड करेंगे सरप्लस, अगर डेफिसिट है तो लेस करेंगे। हमारा सरप्लस निकला था 5,000 का, तो हम सरप्लस को ऐड कर लेंगे। दो 2,52,000। अब बाकी जितनी एंट्रीज प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में थी, हम वो देख करके सारी एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। कैश दे रखा था 7,000, तो लास्ट ईयर 7,000 था, तो करंट ईयर कुछ और होगा। कैश देख लेंगे हम क्या है। बैलेंस CD 4,000, बैलेंस CD दे रखा है हमें 4,000, तो हम यहाँ पे 4,000 कर लेंगे। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक, तो सब्सक्रिप्शन देख लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की अब देखो कितनी है। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन तो 25,000 हमने निकाली थी, क्योंकि 50 मेंबर 500 वो है, तो 25,000 है। लेकिन करंट ईयर में मिला कितना, 20,000। ये तो मिला 20,000, तो 5,000 की हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग रह गई ना, आउटस्टैंडिंग रह गई। उसके बाद हमें क्या रखा है, बिल्डिंग 2 लाख का है, और कुछ चेंजेस नहीं हुआ हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या एडजस्टमेंट में, तो 2 लाख। फर्नीचर हमारे थे 20,000 के, और डेप भी तो लगा है, डेप्रिसिएशन, तो हमारा 18,000 का फर्नीचर बचा। उसके बाद बुक पे भी कोई चेंजेस नहीं आया ना, हमने कोई ख़रीदी। हाँ, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बुक खरीदी, पहले से थी हमारे पास 10,000 का, तो यहाँ 30,000 होगा। यहाँ ब्रैकेट में अब लिख लेंगे 20,000 प्लस 10,000, ये लिखना ज़रूरी है, 30,000। उसके बाद और तो कोई एंट्रियाँ हैं नहीं, यहाँ और कोई एंट्री नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कोई एसेट्स नहीं दे रखी, बुक की हमने कर ली। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है हमें लायबिलिटी साइड, तो यहाँ पे भी सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी, करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी, करंट ईयर की ये है 2,000 आउटस्टैंडिंग थी, तो हम ले लेंगे 2,000। उसके अलावा देखेंगे कोई लायबिलिटी है, कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब हमें सब्सक्रिप्शन में यहाँ कह रखा है कि सब्सक्रिप्शन 2020 की एडवांस में मिल गई 4,000, यहाँ सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी होगी क्योंकि एडवांस में मिली है। सब्सक्रिप्शन ये एडवांस वाली है 4,000। हम टोटल करेंगे, ये टोटल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2,58,000। सब्सक्रिप्शन एक मेरे से यहाँ गलती हो गई, यहाँ 6,000 आएगा। 6,000 क्यों आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। हमें सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की कितनी है, 25,000, मिली कितनी 5,000, तो सॉरी 20,000, तो 5,000 करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग रह गई। और उसके बाद कह रहा है कि पिछले साल की 6,000 थी, जिसमें से मिली 5,000, यानी 1,000 अभी तक बाकी है, तो 5,000 इस साल का और ये पिछले साल का, मतलब अभी तक 6,000 बाकी है। तो हम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पिछले साल का नहीं ऐड करते, लेकिन बैलेंस शीट में तो हम ऐड करेंगे पिछले साल का, क्योंकि वो भी तो हमें देखना है। तो पिछले साल का 1000 बाकी है और इस साल का 5000 बाकी है, तो 6000। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 लाख, 10,000, 28,000, 28 3 58, 2,58,000 हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो गया।